ओम शांति। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत सुंदर सा प्रश्न और साथ में उसका उत्तर लेकर के। और वो प्रश्न है कि स्वयं को सकारात्मक कैसे रखें। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लौटते हैं अपने प्रश्न पे कि हम सकारात्मक कैसे रहें। वैसे तो आपको हर दूसरा इंसान बताता होगा कि हमें सकारात्मक रहना चाहिए और ये बात भी किसी से नहीं छिपी कि सकारात्मक रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन हम सकारात्मक रहें कैसे, सबसे बड़ा टॉपिक यही है। सब कोई बताता है कि सकारात्मक हमें होना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत शानदार तरीका बताऊंगी जिससे आपका कितना भी नेगेटिव माइंड होगा वो पॉजिटिव सोचने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सकारात्मक हम कैसे रहें। तो इस श्रृंखला में सबसे शानदार तरीका है सम्मान का। बाबा हमें अपनी मुरलियों में बहुत सारे सम्मान देते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है। आपको ये 3 सम्मान लेने हैं और आपको इन 3 सम्मानों को जब आप रात में सोने वाले होते हो, जब आपको नींद आने वाली हो, तब आपको 11 बार बोलना है। और सुबह भी आपको जैसे ही आँख खुले वैसे ही आपको ये तीनों सम्मान खुले मन से बोलना है और पूरे विश्वास के साथ। कैसे? मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है। इस तरह से खुले मन से और पूरे विश्वास के साथ आपको बोलना है। और कुछ आत्माओं का ये भी प्रश्न होगा कि हम रात में तो ये सम्मान ले सकते हैं और इनको 11 बार बोल लेंगे, लेकिन हमें सुबह सुबह याद नहीं रहेगा। तो उसका सबसे सरल उपाय है कि जब आप रात में सोने वाले हो तभी आपको ये संकल्प दोहराने हैं। और जब आप रात में सोते सोते इन संकल्पों को बोलेंगे तो ये संकल्प पूरे रात आपकी बॉडी पे काम करेंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जाएगा कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है। और सुबह जैसे ही आपकी नींद खुलेगी आपको तुरंत यही बात याद आएगी, क्योंकि हम जो रात में कहते कहते या बोलते या सोचते हुए सोते हैं वो बात हमें सुबह आँख खुलते ही याद आती है। तो इसका सबसे सरल उपाय ये है। और दूसरी बात कि जब आप रात में इनको बोलते हुए सोते हैं तो जो भी मैसेज हम अपनी बॉडी को देते हैं, हमारी बॉडी रात में हमारे शरीर को पूरा हील कर देती है। तो हम जो भी मैसेज दे रहे हैं वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं बहुत डीप में, जो कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और कोई चीज़ एक बार आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो उसको सच में लाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। वैसे तो आपको ये जो मैंने प्रैक्टिस बोली है वो 21 दिन करना है, लेकिन आपको 7 डेज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस अपने आप में दिखने लगेंगे। और अगर आपको 7 डेज़ में ये चेंजेस दिखने लगते हैं तो आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा। और दूसरी बात, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, अगर आपको इससे रिज़ल्ट मिलता है, तो पॉजिटिव रहने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर स्वयं को पॉजिटिव रख पा रहे हैं तो आपके आसपास चीज़ें बहुत सरलता से, बहुत आसानी से होने लगेंगी। आपको बड़ी बड़ी चीज़ों में बहुत आसानी से सफलता मिलने लगेगी। आपको ऐसा एहसास होने लगेगा कि मैं इतना ज़्यादा तो एफ़र्ट नहीं लगा रहा जितना मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है। और तीसरी बात कि आप सुबह उठ के जिस भी चीज़ का संकल्प करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका बॉडी बिल्कुल जो है वो हील हो चुकी होती है और आपका जो माइंड है वो बंजर भूमि होता है। आप सुबह सुबह जैसे भी बीज उसमें डालेंगे, आपका पूरा दिन उसी से डिसाइड हो जाता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये 2-3 सम्मान सुबह सुबह कर लेते हैं तो आपको यकीन मानिए आपके पूरे दिन में आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखने लगेंगी कि मेरे साथ क्या क्या अच्छा होने लगा है। और दूसरा तरीका ये है कि आप जब रात में सोने वाले होते हैं, आप एक डायरी लीजिए या बाबा को पत्र लिखिए
कि बाबा आज मेरे साथ ये चीज़ें अच्छी हुई। आपको चुपचाप शांत मन से बैठना है और सुबह से लेके रात तक पूरी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है कि क्या-क्या आपके साथ अच्छा हुआ है। और अच्छी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारी आदत इतनी ख़राब होती है कि वो जो एक ख़राब चीज़ हो जाती है वहीं पे हमारी सुई अटकी होती है। या हमारी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट होते हैं, लेकिन जो एक अचीवमेंट नहीं होता है हमारी लाइफ में, हमारी सुई वहीं अटकी होती है। तो हम कहीं न कहीं प्रकृति में मैसेज देते हैं कि हमारे पास नहीं है, और अगर हम खालीपन का मैसेज देते हैं तो हमारे पास खालीपन वाली चीज़ें आती हैं। लेकिन यदि हम प्रकृति में ये मैसेज देते हैं कि हमारे पास भरपूर है, तो हमारे साथ और अच्छी-अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। हमारे पास ऐसी चीज़ें आने लगती हैं जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट ही नहीं लगाना पड़ता है। तो आपको ये काम ज़रूर करना है। और दूसरी चीज़ कि जब आप रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ तो ये भी अच्छा है, आज मैंने खाना खाया, आज मेरा पूरा बॉडी हेल्दी रहा, आज मुझसे किसी ने रूड बात नहीं की, आज मैंने सबसे अच्छे से बात की। आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को जब देखने लगते हैं, तो प्रकृति में बहुत पॉज़िटिव मैसेज जाता है कि ये बच्चा वाक़ई परमात्मा के रास्ते पे चलने वाला बच्चा है। और जब हम इस संसार में एक पॉज़िटिव मैसेज भेजते हैं, तो हमारे आसपास चीज़ें पॉज़िटिव आनी स्वतः शुरू हो जाती हैं। और दूसरा बहुत कारगर तरीका है, जो कि अगर आप इन स्वमानों को जो मैंने आपको बोला, मैंने आपको बताया कि इसे आपको पूरे विश्वास और पूरी फीलिंग के साथ सुबह-सुबह बोलना है। अगर आप इसे नहीं कर पा रहे हैं, आप पूरी फीलिंग के साथ नहीं बोल पा रहे हैं, या आपका मन मानने को तैयार ही नहीं किसी चीज़ को विश्वास करने को, तो सबसे कारगर तरीका है कि आपको ये जो स्वमान लेना है उसको कम से कम 10,000 बार बोलना है, रटते हुए। बिल्कुल आप रट जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते थे ना, कोई चीज़ को रटते रहते थे, हमें पता नहीं होता था लेकिन हम उसको रटते रहते थे। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे मंत्र भी दिए जाते हैं कि आप उसको दोहराइए 108 बार, ठीक है? तो वैसे आपको इसको रिपीट करना है। अब आप ये काम कभी भी कर सकते हो, चाहे तो आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो अपने किचन में काम करते हुए बोलते रहिए। और अगर आप ऑफ़िस जॉब पे जाने वाले हैं तो आप कभी भी जब भी आपको खाली टाइम मिले तभी आप बोलिए। और दूसरी बात, कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि आप काउंट कैसे करें? तो आप एक दिन बैठ के पूरा काउंट कर लीजिए, 2 से 3 घंटे लगेंगे आपको 10,000 टाइम बोलने में। और आप देख लीजिए कि आपको कितना समय लगता है, तो आप उतने घंटे डिसाइड कर लीजिए कि मुझे बोलना है। ये इतना कारगर तरीका है कि आपका चाहे कितना भी नेगेटिव माइंडसेट होगा उसको चेंज कर देगा, लेकिन आपको कम से कम इसे 7 दिन तक करना है। और अगर आपको रिज़ल्ट दिखने लगे तो 21 दिन तक कंटिन्यू करिएगा। चाहे कितना बुरा माइंडसेट हो, ये इसको चेंज कर देता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि मैं भी बहुत नेगेटिव माइंडसेट की लड़की थी। लेकिन इन छोटे-छोटे चेंजेस ने मेरी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा चेंज किया, और आज मैं अपनी लाइफ़ की उस फ़ेज़ में हूँ कि जो सोच लेती हूँ, वो सब चीज़ें सच होने लगती हैं। वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी चारों तरफ से आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपके भी हाथ में हैं। आप चाहें तो अपनी लाइफ़ को चाहे जैसी दिशा दे दीजिए। बाबा ने हमें बहुत सारे रास्ते बताए हैं। इसीलिए पापा कहते हैं कि बच्चे मुरली ज़रूर पढ़ो, क्योंकि बाबा अपनी मुरली में हमें बहुत अच्छे-अच्छे तरीके बताते हैं अपने जीवन को सुंदर बनाने के। ओम शांति। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।